साथियों, आज हम लोग गौतम बुद्ध से रिलेटेड कुछ पॉइंट देखेंगे, जो कि हम लोग को थोड़ा बहुत गौतम बुद्ध के बारे में पता होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग कुछ प्रश्न देखेंगे और उसका उत्तर बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो मेरा जैसे पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध क्या भगवान थे? दूसरा प्रश्न है, गौतम बुद्ध को भगवान क्यों कहा जाता है? तीसरा प्रश्न है, गौतम बुद्ध को तथागत क्यों कहते हैं? चौथा प्रश्न है, क्या गौतम बुद्ध आत्मा, परमात्मा, ईश्वर और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे? पांचवा प्रश्न है, बुद्ध, धम्म और संघ का क्या अर्थ है? छठा प्रश्न है, धम्म और धर्म में क्या अंतर है? तो जैसे कि पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध क्या भगवान थे? गौतम बुद्ध भगवान नहीं थे। तो गौतम बुद्ध को भगवान क्यों कहा जाता है? तो कुछ विरोधाभास बातें हैं, उन्हें जानने के लिए हमें थोड़ी गहराई में जाना पड़ेगा। उसके लिए मैंने जो रेफरेंस बुक ली है वह है भगवान बुद्ध और उनका धम्म। मैंने एक रेफरेंस बुक ली है, भगवान बुद्ध और उनका धम्म। इसके जो लेखक हैं वह है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, इस किताब के लेखक हैं। जो किताब है भगवान बुद्ध और उनका धम्म, इसके जो लेखक है वह है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, इस किताब के लेखक है। यह किताब ऑनलाइन अवेलेबल है, और कोई डीप में जानकारी चाहता है तो इसे वो पढ़ सकता है लेके। तो हम बारी बारी से प्रश्नों का उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, क्या गौतम बुद्ध भगवान थे? तो मैं लाइन पढ़ते चलूँगा और उसमें से उत्तर मिलता जाएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो इस किताब में इस किताब में जो है ना बहुत सारे भाग हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे बहुत सारे भाग हैं। प्रथम भाग में लिख रखा है, धम्म में भगवान बुद्ध का अपना स्थान नहीं है। धम्म और धर्म में बहुत अंतर है। धम्म और धर्म एक दूसरे से अलग है। अभी आगे देखेंगे धम्म और धर्म में अंतर क्या होता है। भगवान बुद्ध ने लिख रहा है, भगवान बुद्ध ने अपने धम्म में अपने लिए कुछ भी विशेष स्थान नहीं रखा। तो कुछ दूसरे धर्मों की बातें लिखी गई हैं, तो तुलना करेंगे तो थोड़ा अच्छे समझ में आएगा। जब कोई चीज़ तुलना होती है तो वह अच्छे समझ में आती है। जैसे यह पहला ईसाई धर्म के बारे में लिखा गया है। ईसा ने ईसाइयत का पैगंबर होने का दावा किया। ईसा ने ईसाइयत का पैगंबर होने का दावा किया। ये ईसाई धर्म की बातें भी चल रही हैं। ईसा ने ईसाइयत का पैगंबर होने का दावा किया। अब पैगंबर क्या होता है? पैगंबर मतलब होता है, जैसे कि अभी आएगा इसमें, तो थोड़ा एक खुदा है, जैसे कि खुदा है और आम जनता है, लोग हैं। जैसे आम जनता है, लोग हैं, तो खुदा का संदेश को पहुंचाने के लिए कोई चाहिए, जिसे पैगंबर, मतलब पैगाम को पहुंचाने वाला पैगंबर। पैगंबर जिसे बोलते हैं पैगंबर, मतलब जो खुदा के संदेश को लोगों तक पहुंचाए उसे पैगंबर बोलते हैं। तो जो ईसा है, ईसा ईसा वही बातें लिखी गई हैं यहाँ पे। क्या है मतलब कि ईसा ने ईसाइयत का पैगंबर होने का दावा किया। जो ईसाई धर्म है, ईसाई धर्म का पैगंबर कौन है? ईसा है, ये दावा किया। इससे आगे उसने ये भी दावा किया कि वह खुदा का बेटा भी है। मतलब दूसरी बात भी, ईसा ये दो चीज़ें बोल रहा है। ईसा बोल रहा है कि वह मतलब जो ईसाई धर्म है उसका पैगंबर भी है, मतलब पैगाम पहुँचाने वाला ईसा है। और दूसरी बात है कि वो खुदा का बेटा भी है, खुदा का बेटा भी ईसा है। ये ईसाई धर्म की बातें हैं। ईसा ने यह भी कहा कि जब कोई आदमी जब तक कोई आदमी यह न स्वीकार करे कि ईसा खुदा का बेटा है, तब तक उसकी मुक्ति हो ही नहीं सकती। मतलब कि अगर किसी आदमी को मुक्ति चाहिए, सबसे पहले उसे ईसाई धर्म में यह मानना पड़ेगा कि ईसा जो है एक तो पैगंबर है ईसाई धर्म का, और वह खुदा का बेटा है। यह बातें माननी पड़ेगी अगर किसी आदमी को मुक्ति चाहिए ईसाई धर्म में। तो इस प्रकार किसी भी ईसाई की मुक्ति के लिए अपने आप को ईश्वर का पैगंबर और बेटा मानने की अनिवार्य शर्त रख कर ईसाइयत में अपने लिए एक खास स्थान सुरक्षित कर लिया है। एक उस मतलब अच्छी पोजीशन मिल गई है उसमें ईसाई धर्म में। ईसा की मानना पड़ेगा अगर मुक्ति चाहिए तो ईसाई लोगों को। अब आता है इस्लाम। अब इस्लाम में क्या बातें लिखी गई है। इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद साहब का दावा था कि, मतलब इनके जो पैगंबर साहब मोहम्मद पैगंबर साहब हैं, वे इस्लाम धर्म मतलब मुस्लिम धर्म की बातें हैं। इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद साहब का दावा था कि वह खुदा द्वारा भेजे गए इस्लाम के पैगाम्बर थे। मतलब ये दावा कर रहे हैं कि उन्हें खुदा ने भेजा है, उन्हें चुना है। जो खुदा है मोहम्मद साहब को चुना है एज ए पैगंबर के रूप में उन्हें चुना है। उनका यह भी दावा था कि कोई आदमी मुक्ति लाभ नहीं कर सकता जब तक वह ये दो बातें स्वीकार न करे। मतलब कि अगर इस्लाम धर्म में किसी आदमी को मुक्ति तभी मिल सकती है जब तक उसे पहले उसे दो बातें स्वीकार करनी पड़ेगी। कौन कौन सी दो बातें हैं? जो पहली बात लिखी गई है, मोहम्मद साहब खुदा के पैगंबर हैं। पहली बात यह है कि मोहम्मद साहब खुदा के पैगंबर हैं, मोहम्मद साहब खुदा के आखिरी पैगंबर हैं।
मतलब दो बातें हैं। जो ईसाई है जो ईसा है वो दावा कर रहे हैं कि उनका बेटा है और पैगंबर है, और जो मोहम्मद साहब है वो दावा कर जो मोहम्मद साहब हैं मोहम्मद साहब हैं वह यह दावा कर रहे हैं कि वह जो है कि खुदा द्वारा मतलब पैगंबर है वह। एक तो पैगंबर है और आखिरी पैगंबर, दो बातें हैं, मतलब कि अब यही पैगंबर, अब कोई दूसरा पैगंबर नहीं बनेगा। मोहम्मद साहब खुदा के पैगंबर है, मोहम्मद साहब खुदा के आखिरी पैगंबर थे। दो बातें हो गई। इस प्रकार इस्लाम में मुक्ति केवल उन्हीं के लिए संभव है जो ऊपर की दो बातें स्वीकार करें। मतलब कि दोनों बातें माननी पड़ेगी तभी इस्लाम में मुक्ति है। कौन कौन सी बातें हैं? मोहम्मद साहब खुदा के पैगंबर है, मोहम्मद साहब खुदा के आखिरी पैगंबर थे। इस तरह मोहम्मद साहब ने किसी भी मुसलमान की मुक्ति का को खुदा का पैगंबर मानने की अनिवार्य शर्त पर निर्भर करके अपने लिए इस्लाम में एक खास स्थान सुरक्षित कर लिया है। मतलब ईसा ने भी अपने लिए एक खास स्थान सुरक्षित कर लिया है, और जो मोहम्मद साहब हैं उन्होंने भी इस्लाम धर्म में नहीं, जो ईसा है वो ईसाइयत धर्म में इस जो ईसा है ईसाइयत धर्म में अपने लिए एक पोजीशन बना लिए हैं, और जो मोहम्मद साहब हैं वह भी इस्लाम धर्म में अपने लिए एक खास स्थान सुरक्षित कर लिए हैं। अब देखते हैं भगवान बुद्ध। अब मतलब दो धर्म को देखिए, अब भगवान बुद्ध के बारे में देखते हैं। भगवान बुद्ध ने कभी कोई ऐसी शर्त नहीं रखी। भगवान बुद्ध मुक्ति की बातें कर ही नहीं रहे हैं, कभी कोई ऐसी शर्त नहीं रखी। भगवान बुद्ध ने कभी कोई ऐसी शर्त नहीं रखी। उन्होंने शुद्धोधन और महामाया, शुद्धोधन मतलब भगवान गौतम बुद्ध के पिताजी का नाम शुद्धोधन और महामाया उनके माता जी का नाम उन्होंने शुद्धोधन और महामाया का प्राकृतिक पुत्र होने के अतिरिक्त कभी कोई दूसरा दावा नहीं किया। अब देखते हैं, अब तुलना करते हैं। जो ईसा है उन्हें खुदा ने भेजा है, और जो मोहम्मद पैगंबर साहब है उनको भी खुदा ने भेजा है। लेकिन अब जो गौतम बुद्ध है वह क्या है? उन्होंने शुद्धोधन और महामाया का प्राकृतिक पुत्र, वो बता रहे हैं कि मैं अपने माता पिता का एक पुत्र हूँ, जैसे लोग होते हैं वैसे मैं भी हूँ। प्राकृतिक पुत्र होने के अतिरिक्त कभी कोई दूसरा दावा नहीं किया। समझ में आया? उन्होंने ईसा मसीह या मोहम्मद साहब की तरह की शर्तें लगाकर अपने धम्म शासन में अपने लिए कोई खास स्थान सुरक्षित नहीं रखा है। यही कारण है कि मतलब कि बुद्ध के व्यक्तिगत जीवन के बारे में इतनी कम जानकारी, क्योंकि बुद्ध जो थे वो साइंटिफिक बातें करते थे। पहले इतना लोग समझ में आता नहीं था। यही कारण है कि बुद्ध के व्यक्तिगत जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी है। अब देखते हैं भगवान बुद्ध ने वही बात है। भगवान बुद्ध ने कभी किसी को मुक्त कराने का आश्वासन नहीं दिया। उन्होंने कहा कि वे मार्गदाता है, मोक्षदाता नहीं है। भगवान बुद्ध ने कभी भी मोक्ष की बातें नहीं की। मोक्षदाता नहीं है, वो मार्गदाता है। भगवान बुद्ध ने कभी किसी को मुक्त करने का आश्वासन नहीं दिया। उन्होंने कहा कि वे मार्गदाता है, मोक्षदाता नहीं है। बहुत से धर्म इलाही धर्म माने जाते हैं। देखते हैं आगे पहला पॉइंट जो है, बहुत से धर्म इलाही धर्म माने जाते हैं। अब इलाही धर्म क्या होता है अभी आगे आएगा। बहुत से धर्म इलाही धर्म माने जाते हैं। बहुत से धर्म जो हैं वो इलाही धर्म माने जाते हैं। भगवान बुद्ध का धम्म इलाही धर्म नहीं है। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि भगवान बुद्ध का जो ये वाला देखो धम्म हर जगह मिलेगा, बौद्ध धम्म ही मिलेगा, धर्म नहीं मिलेगा। ये धर्म की बात है। बहुत से धर्म इलाही धर्म माने जाते हैं। जो भगवान बुद्ध का धम्म है वो इलाही धर्म नहीं है। अब इलाही धर्म क्या होता है? इलाही धर्म क्या होता है? कोई धर्म इलाही धर्म इसलिए कहा जाता है कि वो भगवान का संदेश व पैगाम समझा जाता है ताकि वे अपने रचयिता की पूजा करे, कि वह उनकी आत्माओं को मुक्त करे। मतलब आत्मा मुक्त होगी, पूजा करेंगे तो मुक्त होगी। तो मुक्ति की बातें चल रही हैं दूसरे धर्मों में। अक्सर यह पैगाम किसी चुने हुए व्यक्ति के द्वारा प्राप्त हो जाता है जो पैगाम्बर कहलाता है। वही मैंने बताया अभी, पैगाम्बर है। तो जो भगवान जो खुदा है वह किसी एक को चुनता है जिसे पैगंबर बोला जाता है, जिससे यह पैगाम प्राप्त होता है, और जो फिर उस पैगाम को लोगों तक पहुंचाता है। वो काम है पैगंबर काम है। वह काम जो है पैगंबर काम है, और वो खुदा चुनता है किसी एक को। जो ईसाई धर्म में ईसा को चुना गया है, और इस्लाम धर्म में मोहम्मद साहब को चुना गया है। यह पैगंबर काम है कि जो उसका धर्म पर ईमान लाने वाले लोग हैं उनके लिए मोक्ष लाभ निश्चित करे। यह काम किसका है? यह काम जो है दिया गया है कि किस आदमी को मोक्ष मिलेगा वो डिसाइड कौन करेगा? वो जो पैगंबर होगा वो डिसाइड करेगा। यह पैगंबर का काम है कि उसके धर्म पर ईमान लाने वाले लोग हैं उनके लिए मोक्ष लाभ निश्चित कर दे। जो धर्म पर ईमान लाते हैं उनकी मुक्ति का मतलब है उनकी रूह। अब मुक्ति का क्या मतलब है? कब से मुक्ति शब्द आ रहा है? तो मुक्ति का मतलब है रूहों का निजात, ताकि वे अब दो जंग में ना जा सके। लेकिन उसके लिए शर्त है कि उन्हें खुदा के हुक्मों की तामील करनी होगी।
और ये स्वीकार करना होगा कि पैगंबर खुदा का पैगंबर है। तो वही है कि अगर किसी को मुक्ति चाहिए तो सबसे पहले वही एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि पैगंबर को मानना पड़ेगा, तभी उनके लिए मुक्ति है। क्योंकि जो मुक्ति डिसाइड करने का काम जो है वो पैगंबर काम है, उनका काम है। मुक्ति का क्या मतलब, जो मुक्ति होती है उसका मतलब होता है कि जन्म मरण से मुक्ति। अब जन्म होगा नहीं धरती पे, मोक्ष मिल जाएगा, शांति से बैठेंगे तो अस्थायी हो जाएंगे, मतलब मोक्ष प्राप्त हो जाएंगे। इसका मतलब मुक्ति का ये है। मतलब जो पैगंबर हैं वो इसकी बातें कर रहे हैं, जो पैगंबर हैं वो इसकी बातें कर रहे हैं कि अगर पूजा अर्चना होगी वगैरह वगैरह होगा तो जो है कि उस आदमी को मुक्ति मिल जाएगी, मतलब जन्म मरण से मुक्ति, मोक्ष मिल जाएगा। अब बुद्ध क्या बोलते हैं? बुद्ध ने कभी भी अपने को खुदा का पैगंबर होने का दावा नहीं किया। अभी ऊपर देखिए, बुद्ध जो थे, बुद्ध ने कहा कि वह केवल अपने माता पिता के एक प्राकृतिक पुत्र थे। वही बोले, बुद्ध ने कभी भी अपने को खुदा का पैगंबर होने का दावा नहीं किया। यदि किसी ने ऐसा समझा तो भगवान बुद्ध ने उसका खंडन किया, और कोई समझता भी था तो उसका खंडन करते थे बुद्ध। इससे भी बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान बुद्ध का धम्म एक आविष्कार है, डिस्कवरी है। जो भगवान बुद्ध का धम्म है, धम्म, हर जगह धम्म ही आएगा। भगवान बुद्ध का जो धम्म है एक आविष्कार है, एक खोज है। इसलिए ऐसे किसी धर्म में जो इल्हामी कहा जाता है, इसका भेद पूरी तरह स्पष्ट हो जाना चाहिए। जो बौद्ध धम्म है वह एक आविष्कार है, इसलिए ऐसे किसी धर्म से जो इल्हामी कहा जाता है इसका भेद पूरी पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए। अब भगवान बुद्ध का धम्म इन अर्थों में एक आविष्कार है या एक खोज है, क्योंकि यह पृथ्वी पर जो मानवीय जीवन है उसके लिए उसके गंभीर अध्ययन का परिणाम है। मतलब जो यह बौद्ध धर्म है वो उसे बहुत विस्तार से अध्ययन किया गया है, इसके बाद उसकी खोज हुई है। ये लिख रहा, एक आविष्कार है या एक खोज है, क्योंकि यह पृथ्वी पर जो मानवीय जीवन है उसके गंभीर अध्ययन का परिणाम है, और जिन स्वाभाविक प्रवृत्तियों को लेकर आदमी ने जन्म ग्रहण किया है उन्हें पूरी पूरी तरह समझ लेने का परिणाम है। और साथ ही उन प्रवृत्तियों को भी जिन्हें आदमी के इतिहास में जन्म दिया और जो अब उसके विनाश की कारण बनी हुई है। सभी पैगंबरों ने मुक्तिदाता होने का दावा किया। भगवान बुद्ध, सभी पैगंबर जो थे, ऊपर भी देखिए, उन सब लोगों ने मुक्तिदाता होने का दावा किया। भगवान बुद्ध ही एक ऐसे महापुरुष हुए, ये जो महापुरुष वर्ड जो है केवल और केवल अभी तक जो है भगवान गौतम बुद्ध के लिए ही इस्तेमाल हुआ है। भगवान बुद्ध ही एक ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने इस प्रकार का कोई दावा नहीं किया, मतलब उन्होंने कोई भी मुक्तिदाता होने का दावा नहीं किया। उन्होंने मोक्षदाता को मार्गदाता से सर्वथा पृथक रखा। मतलब दो, एक भगवान बुद्ध ने बोला कि वो एक मार्गदाता है, मोक्षदाता नहीं है। एक तो मोक्ष देने वाला, दूसरा केवल उसका मार्ग बता देने वाला। भगवान बुद्ध केवल मार्गदाता थे। अपनी मुक्ति के लिए हर किसी को स्वयं अपने आप ही प्रयास करना होगा। एक यहाँ पर लाइन आ रही है कि अपनी मुक्ति के लिए हर किसी को स्वयं अपने आप ही प्रयास करना होगा। मुक्ति के लिए अब ये मुक्ति क्या है? जो मुक्ति शब्द का यहाँ पर मतलब यह है, मुक्ति शब्द का जो मतलब है, मुक्ति किससे मुक्ति बात कर रही है यहाँ? जो और धर्म है मुक्ति की बातें चल रही हैं, जो और धर्म है वह मुक्ति की बातें कर रहे हैं। जैसे कि जो और सारे धर्म हैं मुक्ति का मतलब बता रहे हैं कि जन्म मरण से मुक्ति, मोक्ष मिल जाना मुक्ति। लेकिन भगवान गौतम बुद्ध क्या बोलते हैं? मुक्ति किससे मुक्ति? दुख से मुक्ति। जैसे भगवान गौतम बुद्ध बोलते हैं, भगवान गौतम बुद्ध ने बोला है। इसमें सारी चीज़ें आगे लिखी गई हैं, तो आगे आएगा, इसके डिटेल में बातें करेंगे। जो अगर किसी आदमी को दुख होता है तो दुख का कारण भी होगा, और दुख का कारण है तो उसका निवारण भी होगा। भगवान गौतम बुद्ध ने हमेशा निवारण की बात की, और जो मुक्ति की बात की है वह दुख की मुक्ति की बात की है। सिंपल सी बात है, अगर किसी आदमी को दुख होता है तो वो कहाँ जाएगा? अगर जब तक साइंस का जो मेडिकल फील्ड का डेवलपमेंट नहीं था तो पैगंबर के पास जाता था। पैगंबर जैसे ईसा हुए, हजरत मोहम्मद साहब, यही नहीं ये मोहम्मद पैगंबर साहब हुए, तो जो है कि इन्हीं के पास जाते थे। तो ये मुक्ति, मतलब उन जन्म मरण से मुक्ति बातें करते थे। तो जो गौतम बुद्ध थे वो बोलते थे कि अगर जो दुख है ना, वहाँ मतलब उनके पास जाने से दुख नहीं खत्म होगा। अगर दुख खत्म करना पड़ेगा तो उसका तुम्हें ही निवारण करना पड़ेगा।
तो निवारण की बात की, जो भगवान गौतम बुद्ध बात कर रहे हैं दुख का बात मतलब मुक्ति की बात कर रहे हैं, वो मुक्ति वाला जो वो वाला वो मुक्ति नहीं है, वो मुक्ति जो है ये वाला निवारण वाला मुक्ति है। दुख का निवारण करना ही मुक्ति है यहाँ पर है। तो अभी और मैं एक चीज़ अभी बार बोल रहा हूँ कि जब भगवान जो गौतम बुद्ध भगवान थे नहीं थे, मैं उन्हें भगवान क्यों बोल रहा हूँ बार बार, अभी उसको देखते हैं। जैसे कि मैं अभी यहाँ पर लिखा गया है कि बुद्ध धम, फिर यहाँ पर भी धम आया, कहीं पर भी बुद्ध धर्म नहीं मिलेगा, हर जगह बुद्ध धम हमें मिलेगा। धम और धर्म में बहुत अंतर होता है, उसको आगे देखेंगे धम और धर्म में अंतर होता क्या है। बुद्ध धम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जो बुद्ध धम है वह एक साइंटिफिक धम है। जो है बुद्ध धर्म की सबसे बड़ी विशेषता उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। बुद्ध धर्म जो है परलोकवाद, ईश्वरवाद और आत्मा की सत्ता में यकीन नहीं करता है। जो बुद्ध धर्म है परलोकवाद, ईश्वरवाद और आत्मा की सत्ता में यकीन नहीं करता है। विश्व में फैले अनगिनत धर्मों में से बुद्ध धर्म अपनी अलग छवि रखता है और यह छवि बुद्ध के वैज्ञानिक दृष्टिकोण में है। लेकिन फिर भी यह एक ताज्जुब सा लगता है कि लेकिन फिर भी यह एक ताज्जुब सा लगता है कि बुद्ध धर्म के अनुयायी गौतम बुद्ध को भगवान की उपाधि देते हैं। यह उपाधि बुद्ध की उन शिक्षाओं के बिल्कुल विपरीत है जिसमें उन्होंने कहा है। अब देख गौतम बुद्ध क्या बोलते हैं। गौतम बुद्ध बोलते हैं संसार का निर्माण करने वाला न कोई देव है न ब्रह्मा है। हेतु प्रत्यय यानी कारणों पर आधारित मात्र शुद्ध धर्म प्रवर्तित हो रहे हैं। मैं तो मार्ग आख्यात कराता हूँ, तुम्हारी मुक्ति के लिए तपना तो तुम्हें ही पड़ेगा। मैं तो मार्ग, भगवान गौतम बुद्ध बोल रहे हैं, साफ साफ यहाँ पर भी बोल रहे हैं कि वह केवल मार्गदाता है, मोक्षदाता नहीं है। और वह जो है कि तुम्हारी मुक्ति के लिए तुम्हें ही तपना पड़ेगा। अगर तुम्हें दुख है तो उसका निवारण तुम्हें ही करना पड़ेगा। ये जो मुक्ति वाला है ना, ये दुख वाला मुक्ति है। मैं दुख से निवारण करने के लिए जन्म मरण वाला मुक्ति नहीं है, ये अलग है। ईश्वरीय सत्ता के अभाव में मानव जीवन कैसे अपनी जीवन यात्रा आरंभ करे। ईश्वरीय सत्ता के मतलब बिना ईश्वर के मानव जीवन कैसे अपनी जीवन यात्रा आरंभ करे। बुद्ध ने इस प्रकार कहा कि बुद्ध क्या बोलते हैं, बुद्ध ने इस प्रकार कहा कि तुम स्वावलंबी बनो, तुम ही अपने स्वामी हो। तुम स्वावलंबी बनो मतलब सेल्फ डिपेंडेंट। स्वावलंबी बनो मतलब होता है सेल्फ डिपेंडेंट, आत्मनिर्भर। तुम स्वावलंबी बनो, तुम ही अपने स्वामी हो। किसी भी पर्वत, वन, आराम, वृक्ष, चैत्य आदि को देवता मानकर उनकी शरण मत जाओ, क्योंकि इनसे दुख मुक्ति संभव नहीं है। तो गौतम बुद्ध बोल रहे हैं कि अगर तुम्हें दुख है तो उसका प्रयास, उसे खत्म करने का प्रयास तुम्हें ही करना पड़ेगा। उसके लिए किसी पैगंबर के पास जाने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं, अब आएगा यहाँ पर भगवान शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। भगवान शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। आम भाषा में भगवान शब्द मतलब जो आज तक हम लोग भगवान के बारे में जानते हैं, आम भाषा में भगवान शब्द का अर्थ है ईश्वर या परमात्मा। मतलब जो भगवान है मतलब वही क्या है, ईश्वर या परमात्मा भी है, सर्वशक्ति। अभी तक हम लोग जो जानते हैं उस वो वाला भगवान देख रहे हैं। आम भाषा में भगवान शब्द का अर्थ है ईश्वर या परमात्मा, सर्वशक्तिमान, मतलब कि इससे बड़ा कोई शक्तिमान नहीं है। सृष्टि का रचयिता, जिसने पूरी सृष्टि को बनाई। पालनहारक, पालन करने वाला। इसका संहार करने वाला, जिसका नाम जपने से, ध्यान लगाने से वो प्रसन्न हो जाता है और भक्तों के पापों को क्षमा करके उन्हें भवसागर से पार निकाल लेता है। मतलब ये कि अगर जो भगवान है तो उसका हम लोग ध्यान लगाएंगे। यहाँ पर लिखा गया इसका मतलब कि वह दुखों का संहार, ध्यान लगाने से वो प्रसन्न हो जाता है। ध्यान लगाने से वो प्रसन्न हो जाता है, उसका ध्यान लगाएंगे तो प्रसन्न होगा तो हमारे इतने पाप रहेंगे उसको वह खत्म कर देगा। जो भगवान है सारे पापों को खत्म करेगा, हमें भवसागर से पार लगाएगा, मतलब कि हमें मुक्ति मिल जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि हम क्राइम करते रहें। अगर हम क्राइम करते रहेंगे तो भगवान प्रसन्न होगा, हमें खुश करता रहेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जो भारत है, जो ना भारत देश है, वह संविधान चलता है। तो अगर कोई क्राइम करता है तो संविधान के
संविधान के द्वारा उसको सज़ा मिलती है, माफ़ नहीं होती सज़ाएँ। तो यहाँ लिखा गया, यहाँ पर बातें लिखी, जो भगवान है वो क्या करेगा कि ध्यान लगाने से वो प्रसन्न होगा, उस पाप करेंगे फिर उसका ध्यान लगाएंगे तो प्रसन्न होगा, और प्रसन्न होगा तो हमारे पापों को क्षमा कर देगा और हमें भवसागर से पार निकाल लेगा। वो भगवान ये वाला है। तो लेकिन वो जो भगवान बुद्ध वाले भगवान हैं, लेकिन फिर बुद्ध अनुयायियों द्वारा बुद्ध को भगवान शब्द की उपाधि क्यों दी जाती है? जब भगवान शब्द का मतलब यह है तो बुद्ध को भगवान क्यों बोलते हैं? इसके लिए थोड़ा और गहराई में जाना पड़ेगा। पाली भाषा में कई शब्द संस्कृत भाषा के अनुरूप ही हैं, लेकिन कहीं कहीं उनके शाब्दिक अर्थ अलग अलग है। अब इसका क्या मतलब हुआ यहाँ देखते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दो भगवान है, एक है बुद्ध भगवान है, एक है बुद्ध भगवान है, और दूसरा जो है और भगवान है। जितने दूसरे भगवान है और भगवान है, दो भगवान हो गए। तो ये जो बुद्ध वाला भगवान शब्द है यह पाली भाषा का शब्द है। जो बुद्ध वाला भगवान शब्द है यह पाली भाषा का शब्द है। और भगवान शब्द है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। जो बुद्ध वाला भगवान शब्द है वो पाली भाषा का शब्द है, और जो और धर्मों भगवान वाला शब्द है वह संस्कृत भाषा का शब्द है। वह यही बातें यहाँ लिख रहा है। यही बातें यहाँ पर लिख रहा है। क्या लिख रहा है यहाँ पे? पाली भाषा में कई शब्द संस्कृत भाषा के अनुरूप ही हैं, लेकिन कहीं कहीं उनके शाब्दिक अर्थ अलग अलग हैं। अब जो पाली भाषा वाला भगवान अर्थ, उसका मतलब क्या होता है? जो भगवान है, पाली का भगवान जो है, भगवान दो शब्दों से बना है, भग प्लस मान, मतलब ये दो शब्दों से मिलकर बना है भगवान। अब जो भग होता है इसका मतलब होता है भंग करना, तोड़ना, भाग करना, उपलब्धि को बांटना आदि। इसका मतलब ये होता है। जो भग का मतलब होता है भंग करना, तोड़ना, भाग करना, उपलब्धि को बांटना आदि, और बहुत सारे इसके मतलब होते हैं। जो वान शब्द होता है, इसका मतलब है धारण करता है तृष्णा। जो वान है इसका मतलब है धारण करता है तृष्णा। अब भगवान का अल्टीमेटली मतलब क्या हुआ? यानी जिसने तृष्णाओं को भंग कर दिया वो भगवान है। यह है पाली भाषा का शब्द। जो भगवान शब्द है उसका मतलब है जिसने तृष्णाओं को भंग कर दिया वो भगवान है। यह है। अब क्लियर हो गया। अब पॉइंट, अब देखते हैं प्रश्न क्या था। पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध क्या भगवान थे? हाँ, गौतम बुद्ध भगवान थे, लेकिन ये पाली भाषा वाले भगवान वो वाले थे। जो संस्कृत भाषा वाला भगवान है वो वाले भगवान नहीं है। तो गौतम बुद्ध भगवान क्यों कहा जाता है, ये भी प्रश्न के लिए उत्तर मिल गया। क्योंकि गौतम बुद्ध को क्या भगवान थे? हाँ, गौतम बुद्ध भगवान थे। वो पाली भाषा वाला जो भगवान शब्द है वो वाले भगवान थे, संस्कृत भाषा वाले भगवान नहीं थे। गौतम बुद्ध भगवान क्यों कहा जाता है, ये भी इसका उत्तर यह है कि तृष्णाओं को भंग करने वाला को भगवान कहते हैं। जो तृष्णाओं को भंग कर दिया उसे भगवान कहते हैं। अब तीसरा मेरा प्रश्न है, गौतम बुद्ध को तथागत क्यों कहते हैं? तो गौतम बुद्ध को तथागत क्यों कहते हैं ये भी देख लेते हैं। गौतम बुद्ध को तथागत क्यों कहते हैं? सबसे पहले हम यह समझते हैं कि गौतम बुद्ध को तथागत क्यों कहा जाता है। आखिर इस तथागत का क्या मतलब होता है? जो तथागत शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना। तथागत मतलब होता है तथ्य प्लस आगत, मतलब दो शब्दों से मिलकर बना। तथागत जो शब्द है और दो शब्दों से मिलकर बना, तथ्य प्लस आगत। अब तथ्य का क्या मतलब होता है? अब जो तथ्य का मतलब होता है सच्चाई, सत्य या सच्चाई। तथ्य का मतलब होता है सत्य या सच्चाई। आगत का मतलब होता है अवगत, सचेत, आगाह करना, अवगत, यह मतलब। अब इसका मतलब क्या हुआ? तथागत का मतलब क्या हुआ? अर्थात तथागत का मतलब ये हुआ कि तथ्य के साथ सच्चाई से अवगत करने वाले बुद्ध तथागत कहे जाते हैं। तथ्य के साथ सच्चाई से अवगत करने वाले बुद्ध तथागत कहे जाते हैं। तथागत का मतलब ये हुआ, इसलिए भगवान गौतम बुद्ध को तथागत ही बोला जाता है। भगवान बुद्ध मनुष्यों की क्षमता से परे होकर कभी नहीं बोलते थे। मतलब ये कि जो भगवान गौतम बुद्ध थे, जितनी एक आदमी कैपेसिटी होती थी उससे परे नहीं बोलते थे। भगवान बुद्ध मनुष्यों की क्षमता से परे होकर कभी नहीं बोलते। तथागत जो भी बोलते थे वे खुद के व्यवहार से प्रमाणित करते थे और खुद के अनुभव से करते थे। मतलब कि जो भगवान गौतम बुद्ध थे, अगर कोई बातें बोलते थे, बोलने से पहले उसे अनुभव भी करते थे, पहले वो प्रमाणित करते थे वह चीज़ें ऐसी है कि नहीं है। इसके बाद जो है कि उस चीज़ को बोलते थे, लोग बताते थे। जो प्रमाणित करे साइंटिफिक तरीके से प्रमाणित करते थे। अगर वो चीज़ सही थी तो लोग बताते थे, अदरवाइज नहीं बताते थे।
वो ही बोलते थे। इसलिए भगवान बुद्ध को तथागत इस नाम से संबोधित किया जाता है। 3 प्रश्नों का उत्तर अब खत्म।